Let's make news at 6. मेघालय के री-भोई प्रशासन ने शिलांग एयरपोर्ट विस्तार के लिए उमडेन मिशन विलेज में नए निर्माण और बदलाव पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया सुरक्षित रखने और मुआवजे में अनावश्यक बढ़ोतरी रोकने के लिए किया गया है। एयरपोर्ट के रनवे विस्तार का ठेका करीब 119 करोड़ रुपए का है। राज्य सरकार उमडेन गांव के पुनर्वास पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विस्तार पूरा होने पर एयरबस A320 जैसे बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी, गुवाहाटी पर निर्भरता घटेगी और पर्यटन और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी। तमिलनाडु सरकार ने शराब की बिक्री पर पर्यावरण और सामाजिक कल्याण उपकर लगाने का बिल पेश किया है। ये वैट अधिनियम में संशोधन है। हर कंटेनर पर अधिकतम 20 रुपए का उपकर लगेगा, जो मौजूदा वैट के अतिरिक्त होगा। इससे शराब की कीमत बढ़ेगी। जुटाई गई रकम शराब की बोतलों के रिसाइकलिंग, सुरक्षित निपटान, नशा मुक्ति कार्यक्रमों, प्रभावित परिवारों की मदद, जागरूकता अभियानों और जंगलों वन्य जीवों के संरक्षण पर खर्च होगी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में युवाओं के लिए बैंकिंग सेक्टर में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम हुआ। जेएन स्टेट म्यूजियम में एसबीआई अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया, योग्यता परीक्षा पैटर्न और करियर ग्रोथ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इंटरैक्टिव सत्र में युवाओं ने सवाल पूछे। ये कार्यक्रम एसबीआई और स्थानीय संगठन के सहयोग से चला। बैंकिंग क्षेत्र स्थिर नौकरी और तरक्की के अवसर देता है, जो राज्य के युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट पर भारत की पहली सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर अप्रोच सेवा शुरू हुई है। नए आरएनपी सीएटीएच सिस्टम से हेलीकॉप्टरों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगने वाला समय 12 से घटकर 4 मिनट हो सकता है, यानी करीब 8 मिनट या लगभग 67% की बचत। ये तकनीक सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए खराब मौसम और कम दृश्यता में भी ज्यादा सटीक अप्रोच में मदद करेगी। कम उड़ान का समय का मतलब ईंधन और ऑपरेटिंग लागत में कमी है, जबकि बेहतर कनेक्टिविटी से मेडिकल इमरजेंसी, कॉरपोरेट एविएशन, पर्यटन और हेलीकॉप्टर सेवाओं के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। मणिपुर सरकार के 2022-23 के बजट में सिलचर में मणिपुर भवन बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ये राशि आवास पर पूंजीगत व्यय के तहत दी गई थी। उसी साल शिलांग में मणिपुर भवन के लिए 8 करोड़, कोइरेंगई एयरफील्ड के लिए 12 करोड़ और लोकायुक्त भवन के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए थे। सिलचर परियोजना करीब 18 साल पहले घोषित हुई थी, लेकिन न तो कैबिनेट मंजूरी मिली और न ही काम शुरू हुआ। आवंटित रकम कहाँ गई, जारी हुई या वापस चली गई, इसका कोई खुलासा नहीं है। कर्नाटक सरकार ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का खर्च व्यवस्थित करने के लिए नई नीति लाने की घोषणा की है। राज्य में सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए का सीएसआर फंड जुटाने की क्षमता है, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में सिर्फ 3394 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, जो देश में तीसरे स्थान पर है। सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक इसे 9,700 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। पहली प्राथमिकता शिक्षा रहेगी, खासकर ग्रामीण सरकारी स्कूलों के विकास पर। 2000 सीएसआर स्कूल बनाने की योजना है। एक आईएएस इसकी निगरानी करेगा। शिक्षा में राज्य का सीएसआर हिस्सा 49% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 46%। बेंगलुरु में ही 65 से 70% फंड खर्च हो जाता है। अब संतुलित विकास पर जोर है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने नई दिल्ली में गूगल ब्रिक्स उद्यमी गठबंधन और इंडिया टुडे ग्रुप से मुलाकात की। गूगल के साथ स्कूल शिक्षा में जेमिनी एआई के इस्तेमाल और शिक्षकों के लिए मुफ्त एआई ट्रेनिंग पर बात हुई। ब्रिक्स गठबंधन के साथ एआई, कार्बन क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, पर्यटन और युवा विकास में सहयोग की संभावनाएं तलाशी गईं। इंडिया टुडे से राज्य के पर्यटन और निवेश अवसरों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने पर चर्चा हुई। तमिलनाडु सरकार ने सूखे और कम बारिश के चलते पीने के पानी की सप्लाई बनाए रखने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 288 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसमें वाटर सप्लाई बोर्ड को 58 करोड़ 55 लाख, ग्रामीण विकास विभाग को 36 करोड़ 64 लाख, टाउन पंचायतों को 96 करोड़ 41 लाख और नगर प्रशासन को
97 करोड़ 36 लाख रुपए दिए गए हैं। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।